सुतीक्षण रामायण में एक भक्त हुए। भगवान श्री राम ने कहा तुम कुछ मांग लो। अब आप कह रहे होंगे राम कथा कर रहे हो कि भागवत पूरी कर रहे हो। मेरा उद्देश्य यह रहता है जिससे जीव का मन ठाकुर में लग जाए, ऐसा उदाहरण दिए बिना आगे बढ़ो ही मत। अभी चालाकी की बात आई, कई लोग बहुत चालाकी करते हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी चालाकी दुनिया को पागल बनाने में करते हैं। 4G आएगा, 2G भी नहीं आता है, ये चालाकी तो है। बताओ आता है 4G? ईमानदारी से बताओ आ रहा है 4G? पैसा पूरा 4G का है, 2G भी नहीं आ रहा है। ऐसे चल रहा है जैसे जी जी जी। ए जी कहाँ हो जी? बोले चल रही हूं जी। एक जी चल जाए तो समझो जी सफल हो गई। और बोल नाम क्या? बोले 4G। चल झूठा कहेंगे। सच्ची में हम लोग बाहर जाते हैं तो वहां देखते हैं वहां जी जी अच्छी है, यहां तो 4G मतलब जी। तो ये चालाकी तो है। कितने कितने लंबे ऐड आप टीवी चैनलों पर देखते हैं, एक से एक निखाला झूठ भरा पड़ा। लगा लीजिए ये अब हो जाएंगे आप बाइट। 15 दिन यूज करके देखिए, आप एकदम गोरे हो जाएंगे फ्रॉम लंदन। ऐसे कितने दिन लगा लेते ने कछु फर्क भयो? क्यों देख रहे हो उधर? अपने ऊपर देखो, तुम सब लगाती हो। एक व्यक्ति मेरे से मिलने आए, आज बैठे होंगे वो कथा में। मैंने कहा तिलक नहीं लगाया? बोले महाराज जी क्रीम लगाई थी उसमें तिलक रह गया। हाँ तो क्रीम तो सब लगाते हैं गोरा होने के लिए, हुए क्या? इतना झूठ चल रहा है। क्या चल रहा है? बोले झूठ चल रहा है। इतना लंबा लंबा झूठ फेंकते। चलो हमें क्या भैया, जब किसी को चिंता नहीं तो हम भी फिर चिंता क्यों करें? हम कथा के लिए बैठे, कोई तुम्हें बचाने के लिए थोड़ी बैठे। पर सच है ऐसे झूठे लोगों को काम नहीं करने चाहिए, देना चाहिए देश में, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ। तो चालाकी हो तो भगवान को पाने में कैसे? उस संत से कहा भगवान ने तुम कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। तो वो संत बोले हमें तो मांगना आता ही नहीं, हमें यही नहीं पता कि मांगना झूठा होता है कि सच्चा होता है, कड़वा होता है कि मीठा होता है, हमें नहीं पता। तो भगवान राम जी उनके भोलेपन पर और मुस्कुरा दी और उनको भक्ति दे दी। उसके बाद संत जी ने मांगा। बोले अच्छा इसको मांगना कहते हैं, तो अब तो मैं आपसे मांगूंगा। बोले अब क्या मांगोगे? हमने तो दे दिया तुमको। बोले नहीं अब मैं मांगूंगा। वो तो आपने अपनी मर्जी से दिया। ये है चालाकी। पहले तो उनकी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो दे दो, तो उन्होंने अपनी चरणों की भक्ति दे दी जो किसी को नहीं देते हैं। और जब भक्ति दे दी तब संत जी ने मांगा। बोले क्या मांग लिया? बोले मेरे हृदय में जब तक मैं जीवित रहूं और जब तक मेरा जीवन रहे सिर्फ राम लक्ष्मण सीता का ही वास रहे। अब उन्होंने ये नहीं मांगा बहुत दिन हो गए वन में आ गए, घर छोड़ दिया परिवार, अब एक बहुत बड़ा महल मिल जाए और हार व्यवहार परिवार घर भी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं मांगा। भगवान से सिर्फ भगवान को मांगा, मेरे हृदय में धनुष बाण लेकर आप हमेशा विराजमान रहे। क्या बात, इतना सुंदर भाव। चालाकी हो तो धर्म करने के लिए, चालाकी हो तो भगवान को पाने के लिए। चालाकी वो न हो जो झूठे मिट्टी के मकान बना दे, चालाकी उसमें हो जो मेरे को मेरे भगवान से मिला दे। हैं? तो भगवान गए, उस राक्षस ने, भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। नारद जी से संदेश सुनने के बाद भगवान द्वारिकाधीश उस दुष्ट का वध करते हैं। और उस दुष्ट का वध करने के बाद भगवान उन कन्याओं से कहते, कन्याओं तुम अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। वो कन्या कहती है महाराज जब हम कहां जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा? अरे बोले जहां से आई हो, जहां से ये लेके आया था, तुम अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। बोले महाराज कहां, कौन स्वीकार करेगा हमें?
मैं ये उदाहरण कई बार दे चुका हूं, इसलिए अब नहीं दूंगा। आज के मॉडर्न टाइम में भी घर से 2 दिन गायब लड़की के साथ कोई लड़का विवाह नहीं करना चाहेगा। जबकि कहते मॉडर्न टाइम है, टीवी मोबाइल सब जानने वाले लोग हैं। कोई भी उस लड़की से शादी नहीं करेगा जो बिना बताए घर से 2 दिन बाहर रही हो। तो उस समय जहां पर पर्दा ही नहीं उठता था, जहां कोई टीवी मोबाइल नहीं, कोई व्हाट्सएप फेसबुक नहीं फोटो सेंड करने के लिए, वीडियो कॉल तो है ही नहीं, फेस टाइम तो है ही नहीं। आजकल के बच्चे माँ बाप से चीटिंग करते हैं। माँ बाप से कहते हैं हम पढ़ रहे हैं और मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। अब वो क्या यूज कर रहे हो उन पे छोड़ दो, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा, वो बच्चे जाने, उनका विश्वास। लेकिन बच्चों से एक बात कहूंगा, कृपा करना कभी माँ बाप का विश्वास मत तोड़ना। अगर आपने अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ा तो जिसके ऊपर विश्वास करके आप माँ बाप का विश्वास तोड़ रहे हो, आई एम सॉरी टू से, इस बात के लिए श्योर मत रहना कि वो तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेगा। झूठ पे बनी हुई बिल्डिंगें हमेशा टूटती हैं। तो आप जब अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हो तो वो आपसे झूठ बोल दे तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स फेथ, उसका हमेशा सम्मान कीजिए।